ये देखिए काम के साथ साथ आज बहुत सारा काम था। इस समय खिचड़ी नज़दीक है तो वो भी बनाना था। उसके बाद ये काफ़ी दिन से क्रीम रखा हुआ था, वो भी मैंने यहाँ सोचा कि वो कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं बच्चों की फरमाइश थी ढोकला खाने का, तो मैं यहाँ पेश रख दी हूँ। लाइट कट गई थी, फिर सोच रही थी कि आ जाए अभी, क्योंकि 2 ही बज रहे थे तो मैं सोची कि हो सकता है लाइट आ जाए तो बन ही जाएगा, नहीं आएगी तो गैस पे रखूंगी। अभी मैंने पूरा पेस्ट पूरा तैयार करके सब कुछ करके रख दिया है। अब इसे ढकूंगी किसी चीज़ से, बस लाइट आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको किसी ना किसी चीज़ में फिर से देखती हूँ किस में बनाती हूँ। वो गैस पे देखो क्या बोल रही हूँ, नहीं आएगी तो गैस पे रखूंगी ये बोलने जा रही थी, पर माइंड इस समय पता नहीं कहाँ है। इसमें ठंडी काफ़ी हो रखी है, पर 2 दिन से धूप निकलने की वजह से थोड़ी सी राहत है, कहीं ना कहीं राहत है। तो ये देखिए मेरे चेहरे पे धूप आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ रोशनदान से, तो फिर धूप है फिलहाल। पर आज ऐसा दिन है कि कपड़ा भी नहीं धुल सकते। कल उम्मीद नहीं थी पर तब भी कल हो गया था धूप, और आज भी है धूप, पर वही है कि आज बृहस्पतिवार का दिन है, कपड़ा धुल नहीं सकते। और फिलहाल काम बहुत था मुझे, जो वो बनाने थे खिचड़ी वाली चीज़, तो वो मैंने बना लिया है। लड्डू, वो सेव, और जो तिल्ली का तिलवा हम लोग बोलते हैं वो, और सूजी का 3 चीज़ मैंने बना लिया है। अभी 1-2 चीज़ बनाना भी है, पर अभी फिलहाल तो नहीं बनाऊंगी, आज तो नहीं बनाऊंगी। अब कल भी शायद ना बनाऊं, क्योंकि कल मुझे जाना है कहीं, वो भी बहुत ही अच्छी जगह बता ही देती हूँ, कल जाऊंगी मायके, तो इसलिए कल हो सकता है ना बनाऊं। और या तो टाइम मिला सुबह सुबह तो बना ही लूंगी। मूंगफली भी मुझे जमाना है, मूंगफली अगर हो जाएगा तो जमी जाएगा। तो फिलहाल ये करती हूँ, आगे बनाती हूँ ढोकला, बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। इधर मेरा काम सब कुछ समेट गया है, किचन भी फिलहाल तो साफ हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, नहीं तो मैंने बर्तन वगैरह धुल लिया और जो जितने काम है वो कर लिया। सिर्फ एक कुकर बाकी है धुलने के, पर वो भी बाद में धुलूंगी। और जितना काम है वो कर ली हूँ, बस कपड़ा मुझे फोल्ड करना है, क्योंकि कल मैंने साफ किया था कपड़ा, वही फोल्ड करना है। बहुत सारा कपड़ा हो गया था, पर आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया मेरे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। क्या था वो मैं बताऊँ। अभी मैं धूप में अपनी चिंकी को रख कर ही धूप में और पिंजड़े के साथ, खुदा खास्ता ये माता रानी की कृपा रही है कि मैं अपनी चिंकी को पिंजड़ा सहित धूप में रखने के लिए बोली, और बच्चों से, और बच्चे मैं सोची वहीं धूप में बैठे हैं और मैं अंदर काम कर रही थी, तो सोची कि बच्चे धूप में बैठे हैं और बेटा रख दो और धूप में तुम लोग भी रहो। और ये लोग चले आए और तुरंत बिल्ली आई, इतना तेज मारी उसे कि खुदा खास्ता पिंजड़े में थी, बच गई, नहीं तो फिर मेरी जान ही निकल गई थी। क्योंकि देखिए अगर ऐसे अगर कुछ हो जाता है तो ये होता है ना कि चलो उसकी मौत ही थी। अगर बिल्ली अगर खा जाती या कुछ भी हो जाता तो फिर होता है ना कि अंदर आत्मा हमेशा कुरेदती कि हम लोगों की लापरवाही से किसी की जान चली गई, बहुत कष्ट होता उस दिन। तो फिर पर ये है, उसे हम लोग जान के पीछे रखते हैं कि दरवाज़ा कभी खोलते नहीं, कितना भी गर्मी हो या तो कितनी भी ठंडी हो या कुछ भी हो, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जब बैठे रहते हैं, जैसे यहाँ जैसे बैठे हैं ना, जैसे यहाँ बैठे हैं तब दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो दरवाज़ा नहीं। यहाँ बहुत सारा मक्खन इकट्ठा हो चुका था तो मैं सोची इसे मत के, और आज दिन भी अच्छा है और मैं केवल मंगलवार और संडे 2 दिन नहीं वो करती हूँ, पिघलाती हूँ, नहीं तो और दिन तो मैं हफ्ते में बस 2 दिन नहीं पिघलाती, और दिन पिघला लेती हूँ। तो आज मैं सोची कि ये भी लगे हाथों काम कर लेती हूँ, और बहुत सारे काम थे बस ऐसे निपटाने में, और इसी से ब्लॉग इसमें नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना कि अगर ब्लॉग पे अगर वीडियो पे ध्यान दे दो तो काम नहीं हो पाते हैं, तो फिर मन नहीं करता है। ये लगता है कि इतने सारे काम है कर लेती हूँ, वीडियो बिल्कुल भी इसमें नहीं बन पा रहा है, कहीं आ जा रही हूँ बस वही जा रहा है, इसमें डेली रूटीन पे नहीं हूँ, क्योंकि डेली जा ही नहीं पा रहा है। बस काम करो तो फिर ये लगता है कि काम करो कब शूट करो, और फिर एक ही फ़ोन है, एक फ़ोन से वीडियो शूट करो कि अगर किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है तो बात करनी हो जाती है। तो बस ऐसे ही मेरा इसमें वीडियो नहीं शूट हो पा रहा है कुछ भी। तो जब कैमरा खाली होता है या तो मैं थोड़ी सी लगता है कि थोड़ा सा वीडियो शूट ही कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, कभी कभार, नहीं तो नहीं, इसमें नहीं कर पा रही हूँ।
तो बस रीज़न यही है कि काम बहुत सारा हो जाता है, अगर शूट करो तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, फिर उसे कैमरे लगाओ, यहाँ करो, यहाँ सेट करो, फिर होता है ना कि पूरा दिमाग उधर चला जाता है, तो इसलिए और बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है। एक होता है ना कि एक जैसे मन ही नहीं कर रहा है, इसमें ठंडी में बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी करने का, बस वही है, एक आलस है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तो नहीं लगता था, क्योंकि ब्लॉगिंग हमेशा मैं करती हूँ, पर होता है एक आलस भरा जीवन भी हो गया है। कभी कभी ठंडी में सबको आलस आती है, तो मुझे भी आती है वही आलस। तो यहाँ मेरा ये बन के तैयार हो गया। अब ये से मैं इस लगे हाथों इसको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि ठंडी में बिल्कुल भी ऐसे तो छूटेगा नहीं, चिकना है। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी में ये भी साथ साथ ये जो मथानी है वो भी धुल जाएगी, और ये जो जिसमें मैं रखती हूँ ये भी धुल जाएगी। आप लोगों की क्या यहाँ इसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसे बटुई कहते हैं। शुद्ध लैंग्वेज में हमारे यहाँ बटुई इसे पे कहते हैं। तो मेरे पास एक है ही, अब नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी लेती नहीं हूँ, ये बस मम्मी और लोग की ज़माने की है, मेरी मतलब सासू माँ के ज़माने की। एक दो है जो वो बड़ी है, और एक ये छोटी वाली मैं यूज करती हूँ। नहीं तो जो था भी ना मैंने चेंज कर दिया, अब मेरे पास ये नहीं है, बस एक ही पीस बची हुई है। नहीं तो मैं तो लेती नहीं हूँ, बस वही जब उन लोगों के ज़माने, बस मेरे सासू माँ के ज़माने की है, ये पड़ी थी। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, बस इसमें मक्खन रखती हूँ और इसी में मारती हूँ, बस एक ही बची हुई है। नहीं तो अब मैं जितना लेती हूँ भगोना लेती हूँ, ये सब लेती नहीं हूँ। पर अच्छी लगती थी पहले की, एक दो चीज़ निशानी में रहना चाहिए, तो वो मैं रखी हूँ। इसीलिए कम से कम एक दो चीज़ जो पुराने ज़माने के हैं वो रहने चाहिए। जो परंपरा है वो हमारे यहाँ बहुत अभी हर घर में है, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत घरों में है। जो इस समय नई गृहस्थी बना रही हूँ वो नहीं लेते हैं, जैसे अब नए चीज़ ले रहे हैं, जो नई गृहस्थी है, जिसका नया घर है, पूरी नई गृहस्थी है, तो वो अब नहीं ले रहा है। नहीं तो पुराने में तो सभी के पास होगी, जो पुराना गृहस्थी है, पुराने घर है, तो सबके यहाँ होगी। और तो हमारे यहाँ भी, मेरे पास भी एक दो अभी पड़ी हुई है, बड़ी है, और ये छोटी वाली ये मैं यूज करती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये बनके तैयार हो गया। देखिए मेरा ढोकला बनके तैयार हो गया फाइनली, और बहुत ही, ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एक पीस उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, फूला फूला। जिसको जिसको खाना है वो आ जाइए, खा लीजिए हमारे हाथों का ढोकला। इधर मेरा घी भी पक रहा है, ये भी पक जाएगा। आज बहुत सारा काम था, सब कुछ सोच रही हूँ निपटा लूँ। इधर अभी ढोकला बन गया है, अभी फ्राई करने के लिए यहाँ रखी हूँ तेल, ये गरम करके इसमें डालूँगी क्या क्या अभी दिखा दे रही हूँ। ये कटी हुई मिर्च, सरसों के दाने थोड़े से, ये राई, और ये कड़ी पत्ता, और ये थोड़ी सी चीनी डालती हूँ मैं। और जिसको जिसको चीनी वाला खाना डालता है ना, मैं तो डालती हूँ भाई चीनी वाला। ये देखिए बन के हो गया तैयार, और हम लोग माँ बेटी बेटे सब लोग खाने लगे। दिखा नहीं रहे, तेज भाग रहे हो, नहीं आएंगे। टमाटर की चटनी के साथ, क्योंकि और कोई है नहीं, बस हम ही लोग हैं, और सब अपने अपने काम पे बना के माँ बेटी बेटे तीनों लोग खाने लगे। ये मेरी बिटिया, आप दिखा दे रही हूँ। ये है मेरा बेटा, ये भाग रहा है। तो यहाँ मैं बनाने लगी सेव, और ये मेरा एक दिन बाद का वीडियो है शायद। तो फिर यहाँ मैं सेव का ये आटा गूँथने लगी, आटा गूँथ के बनाऊंगी सेव। और पर मैं बता रही हूँ ना, इसमें ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत शूट हो जा रहा है तो हो जा रहा है। तो वही मैं ये सेव के लिए आटा गूँथने लगी, आटा लगा के रख दूँगी थोड़ा सा सेट हो जाए। और इसे गूँथने में बहुत मेहनत लगती है, किसको किसको ऐसे लगता है, मुझे तो बहुत ही इसमें मेहनत लगती है। कम से कम 2 kg आटा था, तो फिर ये मैं गूँथ के रख दे रही हूँ, थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद तब तक मैं और काम कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही मशक्क़त लेता है बेसन ये गूँथने में। तो वहाँ गूँथ के रख दी, वो सेट हो रहा था, तब तक ये मूंगफली थी, मैं सोची इसे रोस्ट कर लेती हूँ। इसे रोस्ट करके उसके बाद रख दूँगी एक साइड, इसका छिलका निकालना है, इसे भी मुझे जमाना है, तो इसलिए वो तब तक वो हो जाए, उसके बाद जो और सारे काम है करती रहूँगी। ये देखिए इसे भून के एक साइड रख दूँगी, तब तक ये ठंडी होगी, उसके बाद ही छिलका अच्छे से निकल पाएगा। और ठंडी इस समय बहुत है, और फिलहाल तब भी धूप इस समय निकल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी राहत है बस।
तो यहाँ मेरी मूंगफली लगभग बन गई थी और उसे मैं साइड रख दी। और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला तेल। तेल डाल के यहाँ सेव में छानने लगी। और ये जब से मशीन आ गई ना तो काफ़ी राहत है। फ़िलहाल मैं जब से बनाने लगी हूँ तब से ही मशीन मेरे पास है। फ़िलहाल मेरे मायके में जब तक मैं वहाँ थी उसके बाद मैं लेके आई। और मैं वो जो होता है ना कि जो लोग जो हाथ से झाड़ते हैं तो वो मैं नहीं करती, मैं यही मशीन से ही बना लेती हूँ। जब से मैं बनाने लगी फ़िलहाल मैं मशीन से ही बनाती हूँ। जो एक होता है ना लकड़ी का तवा होता है उससे हाथ से ऐसे घिसते हैं, पर उससे तो मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ, बस इसी से बनाती हूँ। फ़िलहाल मैं खिचड़ी का वो बहुत ज़्यादा मुझे जैसे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, पर फ़िलहाल मैं इतना कम भी नहीं बनाती हूँ। सब कुछ 2.5 kg सब कुछ मैंने बनाया। सूजी का 2.5 kg, 2.5 kg सेव भी, 2.5 kg तिल्ली, सब कुछ बनाया। पर मैं आते जाते ही मेरा काम हो जाता है, बस इसी में टाइम लगा सेव झाड़ने में। नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ, रख देती हूँ एक साइड, वो होता रहता है जिसे बोलते हैं पाग, रख देती हूँ और अपना काम करती रहती। जब हो जाता है तो थोड़ी देर बैठ के बांध लेती हूँ, फिर से रख देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ मेरा बहुत जल्दी ही। मुझे तो समझ में ही नहीं आया, लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये जब बांधने का टाइम आता है, पर मैं नहीं बिजी थी। और थोड़ा सा हाँ ये है कि चलाते चलाते ना कंधा दर्द होने लगता है ये, क्योंकि मेरा ना ये जो किचन का स्लैब है ना ये काफ़ी ऊंचा है। और ऊंचा होने के लिए उसके बाद एक कढ़ाई इंडक्शन रख ली, कढ़ाई रख ली। ये ऊंचा होने के कारण मेरा ये जैसे बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होने लगता है। तो हाँ मेरा सेव बन गया, मैंने मतलब झाड़ के रख दिया। उसके बाद कढ़ाई धुला, कढ़ाई धुल के ये जो तिल्ली थी इसे भी मैंने भूंजना शुरू कर दिया। तो यहाँ 3 चीज़ मेरा हो गया था। और उसके बाद सब फिलहाल एक या 2 दिन में मैंने पूरा चीज़ बना के रख लिया। और जबकि काफ़ी भूंजना था मुझे, 2.5 kg तिल्ली थी मेरी। तो मैं ये देखिए धुल के रखी थी, ये एक बार भूंज भी लिए, दूसरी बार है ये भी भूंज के उसके बाद अब बनाऊंगी सेव और तिल्ली, दोनों बना के रख देती हूँ। इसी तरह से मेरा खिचड़ी का पूरा चीज़ बन गया। ये देखिए यहाँ मैं बनाने लगी सेव। और इस समय तो फ़िलहाल मैं जो दिखा रही हूँ ना इसमें अर्पिता है, बस इसी में थी। उसके बाद अर्पिता के दादा एक्सपायर हो गए थे, अर्पिता चली गई थी अपने घर, मैं अकेले ही पूरा बनाई हूँ, बस सेव वाले में थी वो। उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। तो मैं जितना और सब चीज़ें जो मेरा बना सब मैं अकेले ही बनाई हूँ, अर्पिता नहीं थी। बस एक ये और एक तिल्ली में, 2 में थी अर्पिता। उसके बाद जब उसके जाने के बाद ही मैंने सब कुछ बनाया है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे होता है ना एक ताव जब मिल जाता है ना, तो मेरा एक भी कुछ भी बिगड़ा ही नहीं। मैं एक बार में ही रखी, उसके बाद मेरा पूरा अच्छी तरह से बनता चला गया। और मेरा कभी भी आज तक नहीं कभी भी बिगड़ा ही नहीं है। अगर मेरा हाथ रहा तो कभी भी नहीं बिगड़ता। अगर उसमें 1-2 लोग हो गए ना तो वही है कि कंफ्यूज कि वो क्या डाले मैं क्या डालूं, बस उसी में बिगड़ता है। नहीं तो मैं अकेले बनाती हूँ ना तो मेरा कभी भी आज तक कुछ भी बिगड़ा ही नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से ही बना लेती हूँ। तो फिर फ़िलहाल जबकि मायके में इतनी जिम्मेदारी हर लड़कियों की नहीं होती है, पर ससुराल में आके हर जिम्मेदारियाँ अपना अच्छे से बखूबी से निभा लेती हैं। तो यहाँ ये मेरा तिल्ली बन के तैयार हो गया। आइए सब लोग खा लीजिए। क्या कहते हैं तिल्ली का वो बन चुका है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी का। यहाँ ये हो चुका है पाग। तो ये सूजी भून के इसमें मिला रखी हूँ। क्या क्या मैं कैसे आज पागल की तरह बनी हूँ। देखिए क्या क्या मिलाया है इसमें, पूरे मसाले मिलाई हूँ और सूजी भून के खोया सब कुछ मिला के रख दी हूँ। अब फटाफट से ले आती हूँ। बाहर में बांध रही हूँ, एक बार मैं बांध भी चुकी, दूसरा बार ये बांध रही हूँ। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। अरे यार बिल्ली यहाँ के बैठो एक लोग, मैं ले आती हूँ फिर से। फटाफट से बांधी है तो काफ़ी दिन, पर सोच रही थी कि बांध लूँ फुर्सत हो जाऊँ। होता है मुझे अगर कोई काम करना होता है ना तो ये लगता है कि अगर जब तक कर ना लो ना तो फिर एक जैसे टेंशन बनी रहती है। मेरा ये काम बाकी है और बच्चे खाएं या ना खाएं उससे मतलब मुझे नहीं है। ये लगता है त्योहार है बना लो भाई, नहीं तो फिर मुझे अपने आप में एहसास होता है कि मैं कैसी माँ हूँ कि त्योहार पे अपने बच्चों को खिला ना पाऊँ। यही रीजन है कि फिर बनाना। थोड़ा सा लो मोबाइल, मैं यहाँ इसमें डाल देती हूँ घी। थोड़ा सा घी डाला रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा होता है।
चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। एक हाथ मोबाइल एक हाथ ये नहीं करना होगा, वही पाग है ना, इसे मिलाना नहीं पड़ेगा, तो फिर मिलाऊंगी नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ सूजी की ये जो ढूढ़ी है ये भी बनाने लगी। मेरा सब कुछ लगभग बन गया, सिर्फ एक बचा है, लाई और मूंगफली दोनों बनाना है। अब एक दिन वो भी बना लूँगी। मेरा सब कुछ बन के तैयार हो गया। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।